ये आप लोगों का प्यार है। Congratulations. तो ऐसा नहीं सोचता है कि अवार्ड मिलेगा। Thank you. I'm so grateful. वैसे हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि थोड़े बहुत अवार्ड। I mean, firstly, thanks to Indian Telly for this award. It's an absolute privilege to be accepting it on behalf. बहुत अच्छा लगा, हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है। So I am very grateful. Well, I just want to thank my entire team. हमेशा खुशी होती है जब एक अवार्ड मिलता है। नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। Many congratulations to you. आपके हाथ में अवार्ड है, आप खुद एक अवार्ड जैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। यह आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का देखने का अच्छा नज़रिया जो आपको मैं एक अवार्ड की तरह लग रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमने जब YouTube हम करते थे तब मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसे OTT रियलिटी स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिलेगा। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के, और इतने सारे अच्छे पर्सनालिटीज़ अंदर बैठे और उस रूम में ये अवार्ड उठाना इट्स अ प्लेजर। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अच्छा करा है कि लोगों को इतना प्यार है कि उन्होंने मुझे इतना लायक समझा कि आई एम द OTT स्टार ऑफ द ईयर 2023। जब दैट ऑल्सो बिकॉज आई थिंक बिग बॉस को भी बहुत टाइम हो गया है एंड लास्ट OTT व्हाट आई डिड वाज प्लेग्राउंड और आई गेस विच वन आई डिड टेम्पटेशन आइलैंड, एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि टेम्पटेशन आइलैंड जो हमने करा था वो भी अभी एक अवार्ड जीत के गया है बेस्ट रियलिटी शायद शो का। वाओ, दैट्स सो कूल। सो आज हमारे साथ है सुस्मिता जी, आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर ताली के लिए मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक तो नॉमिनेशंस की लिस्ट अगर आप देखें तो कमाल के एक्ट्रेसेस हैं सारे, एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर राजश्री's परफॉर्मेंस। Congratulations, we're sharing the best actress this time. बहुत खुशी हो रही है बिकॉज ताली इज़ लाइक, आप कहते हो ना कि ये आपके करियर के कुछ गिने चुने ऐसे परफॉर्मेंसेस होते हैं वे एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग यू फील लाइक you've delivered on both levels. तो बहुत खुशी हो रही है एंड आई रियली वांट टू थैंक Indian Tele Streaming Awards for giving me this wonderful honor. सो मानव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, जब आप ये गुजराती फिल्म में कास्ट हुए आपको लगा था ये अवार्ड आपके हाथ में आएगा? नहीं, जब कभी कोई कास्ट होता है तो ऐसा नहीं सोचता है कि अवार्ड मिलेगा। स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए वही बड़ी बात होती है। ओके, अच्छा, आपने हिंदी भी की है, आपने फिल्म भी की है, मतलब हिंदी फिल्म भी की है, नाउ गुजराती। तो अगर मैं तीनों के बारे में बात करना चाहूँगी कि तो तीनों में डिफरेंस आपको क्या लगा? बिकॉज यू नो घर घर की कहानी एवरीबडी नोज। नहीं, आई थिंक टीवी का वो जो माध्यम है उसका फॉर्मेट अलग है, काम करने का तरीका अलग है। जब फिल्म करो या एड फिल्म्स करो या आप कोई रीजनल प्रोजेक्ट करो तो वो उसी तरह ट्रीट किया जाता है। वी हैड द बेस्ट ऑफ DOPs, वी हैड द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट पे जो काम होता है पहले वो होमवर्क ज़्यादा होता है, हर एक चीज़। आई थिंक इट्स जस्ट द वे इट इज़ मेड, देयर इज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द प्री प्रोडक्शन व्हेन यू डूइंग अ फिल्म। अच्छा, जो गुजराती फिल्म है जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिली है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? इट्स लाइक कि जब ये अनाउंस हुआ हाउ यू फील, क्योंकि अंदर में हम बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या कहना चाहोगे? सो बेसिकली आई थिंक जब ये अवार्ड जब अनाउंस हुआ तो मुझे खुशी हुई, और खुशी हुई इस बात की कि जो मेहनत की थी पूरी टीम ने, ये अवार्ड मिला मुझे है, लेकिन इसके पीछे जैसे आप जानती हैं कि एक पूरी यूनिट लगी होती है ना, डायरेक्टर, DOP, राइटर्स। तो आई थिंक ये सबके लिए है और बहुत ही गर्व की बात थी हम सब के लिए, जो इनको मैंने मैसेज किए हैं फ़ोन कर करके। सो दे आर वेरी हैप्पी और खुश हम सब। सो दिस अवार्ड इज़ बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द विक्ट्री। विक्ट्री तो बहुत पहले हो चुकी है, जब आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो वही अपने आप में एक विक्ट्री होती है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम ऑफ चांदलो, क्योंकि वाकई एक अच्छी फिल्म बनी है और वाकई काम करने का मज़ा आया था जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस पर। अच्छा, मैं अभी अगर ये आपसे पूछूं, आई थिंक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अन्याय होगा, बिकॉज यू आर डूइंग लॉस्ट ऑफ कैरेक्टर। अभी कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर मुझे करना था या करना है? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश मुसलसल करता रहता हूँ, और हर एक कलाकार करता है। क्योंकि जब एक कैरेक्टर मिलता है, जब स्क्रिप्ट मिलती है, तो हमारी यही महत्वाकांक्षा होती है कि इसको अलग
या उसको सुंदर या बेहतर कैसे बनाएं. तो आई थिंक दैट्स द चैलेंज रादर देन सेइंग दैट मुझे ऐसा करना था और वो मिला मुझे. आई थिंक इट्स व्हाट आई ब्रिंग टू द कैरेक्टर. अच्छा, आपने रियलिटी शो भी आपने किया हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी चीज़ से अछूते हो. यू आर डिड एवरीथिंग. सो कभी आपको लगता है कि आप भी जिस तरह के रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, ये इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पहले के जो शोज़ थे और अभी जिस तरह के शोज़ बन रहे हैं, कितने डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गया अब, और क्या कहूँ. लेकिन अगर जी, लेकिन खतरों के खिलाड़ी जैसे कोई शो हो तो मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहूँगा. मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि मैं सारे रियलिटी शोज़ का हिस्सा बनना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक शोज़ हैं जिनका हिस्सा अभी भी बनना चाहूँगा मैं. अच्छा, खतरों के खिलाड़ी क्यों? बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी? क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है उसमें जो दिखता है वो होता है और जो होता है वही दिखता है. तो इसमें मुझे लगता है और एडवेंचर है, फिजिकल चैलेंजेस है, तो मुझे शायद पहले से अच्छा लगता है इसलिए. Thank you so much and once again congratulations. So many congratulations to you. अवार्ड आपके हाथ में है. एक विनर लेडी हमारे सामने में खड़ी है. क्या कहना चाहेंगे झांसी की रानी? Thank you. I'm so grateful for this award. ये मुझे दिल्ली क्राइम 2 के लिए मिला है for Best Supporting Actor. एंड अभी नेक्स्ट वीक से मैं दिल्ली क्राइम 3 की प्रेपरेशन शुरू कर रही हूँ. सो दिस इज़ सच अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी. आई एम रियली ग्रेटफुल. दिस अवार्ड हैज़ कम एट अ वेरी गुड टाइम. ओके, अच्छा, दिल्ली क्राइम तो लोगों के दिमाग में है ही. मिर्ज़ापुर भुलाए नहीं भूलेंगे दिमाग से. हम चाहते भी नहीं कि कोई भूले. हम चाहते हैं कि लोग दिल्ली क्राइम भी याद करें और मिर्ज़ापुर भी याद करें. सो वेलकम टू टेलीचक्कर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप ये शो बना रहे थे, क्या आपके दिमाग में था ये कि अवार्ड आपके हाथ में आने वाला है? देखिए, हमें पता था हमने अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया है, तो वैसे हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि थोड़े बहुत अवार्ड्स तो मिल ही जाएंगे. तो बट ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन डेफिनेटली, आई मीन हमारा तो एफर्ट ये था कि एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री हम बनाएं और एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाए. बोरिंग डॉक्यूमेंट्री नहीं. हमने बहुत कॉन्शियसली आई थिंक वर्क किया प्रोडक्शन कंपनी के साथ एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड. सो मैं आपसे जानना चाहूँगी निश्चय, इट्स लाइक यू आर नोन फॉर रियलिटी शोज़, ठीक है, एंड नाउ डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की जो चीज़ें आ रही है, ये हमारे लिए भी थोड़ी न्यू है. इट्स लाइक कि जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या डिपार्टमेंट में जाते हो, इज दिस डिफ़िकल्ट टू यू? ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा, मैंने इसके पहले बहुत सारे रियलिटी शोज़ में काम किया है, पर डॉक्यूमेंट्री भी रियलिटी ही है. तो हमने हमारी रियलिटी शो की जो सीख है उससे काफ़ी यूज़ किया इन टर्म्स ऑफ कैसे रियलिटी में क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे माहौल बनाते हैं, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंफर्टेबल हो हमसे बात करने के लिए. बिकॉज जिस टॉपिक पे हमने बनाया था वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था. इट वाज अबाउट प्लास्टिक सर्जरीज एंड ब्रॉडकास्टर से हमें काफ़ी छूट मिली इन टर्म्स ऑफ कैसे हम कास्टिंग करें, क्या करें एंड एवरीथिंग. एंड मनु इज द डायरेक्टर एंड मनु डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ काइंड ऑफ पुटिंग दिस ऑल टुगेदर. सो द क्रेडिट गोज टू मनु एंड द टीम. मनु, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारा डायरेक्टर भी इधर है, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लिखना और शूट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. क्योंकि जो राइटर सोच रहा है या प्रोडक्शन सोचता है कि अच्छा हमें ये चाहिए, एंड आफ्टर दैट वो जो प्रोडक्ट निकल के आता है इज़ टोटली अप टू डायरेक्टर. सो कितनी दिमाग में क्या क्या थॉट्स थी? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप किसी को खूबसूरत दिखा रहे हो, इट्स अ रियल बेस थिंग. कितनी डिफ़िकल्टीज हुई? Honestly, first of all, congratulations to the entire team. It is still sinking in. But yes, like Sir said, that it was very important to be very honest to the film. And this is what we tried to do. We met real people. Our perceptions also changed, because I also had a certain perception about this plastic surgery world. But when you are actually on the ground and when you meet real people, when you meet real doctors, when you have to wait for the doctors to give me an appointment to shoot, because yes, people sitting outside waiting for things to be done. But yes, it was an eye-opening thing for us, and it was such a huge learning for us to how to approach this topic, how to shoot it, and keep it very real. There's nothing produced, there's nothing orchestrated in this film. So yeah. So many congratulations to you. क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड लेके कैसा लग रहा है, एंड क्या दिमाग में ये था कि ये अवार्ड आपके पास ही आने वाला है जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे? I mean, firstly, thanks to Indian Telly for this award. It's an absolute privilege to be accepting it on behalf of the BBC.
I think what makes it even more special for us is that we are actually on the eve of BBC Player turning #1. I mean, turning 1 year old. It's our first anniversary, so that's really exciting for us over here. I mean, it's nice to see our audiences grow watching bold British entertainment and sort of creating a space for BBC content over here. It's a privilege. We're extremely happy. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इस तरह के कंटेंट बनते हैं दिमाग में कितना प्रेशर होता है, या फिर कोई भी इस तरह के अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या थॉट रहता है इस दिस कि क्या ये लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या कहना चाहोगे? There's always that moment, I think, before we launch the product, we were always trying to figure out whether it will resonate with audiences in India. But this is in partnership with Amazon Player, but we've been working with Amazon Player for the past couple of years, ever since it launched in India. I think we managed to build our audiences in that space, so I think it was a natural fit to be part of Amazon Player's channels with BBC Player, and we've just seen our audiences grow there because we already had an existing audience over there, so it was a little easier for us in that sense. अच्छा, अगर मैं कंटेंट की बात करूँ ना, तो आजकल जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, लाइक OTT की बात करूँ या फिर टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग की, लाइक ब्रॉडकास्टर वी नो कि हाँ ठीक है हमें इस तरह के कंटेंट चाहिए, बट OTT फुल ऑन कि अभी उसमें कोई भी ऐसे बाउंडेशन नहीं रह गया है, मतलब देयर इज़ नो टीम 18 सच थिंग्स, नोबडी नोज़ कि अच्छा ये 18 साल के लोगों को देखना चाहिए या उससे ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए, तो वो कितना प्रेशर होता है कि अगर आप कोई कंटेंट ला रहे हो एंड लोगों के सामने में वो प्रोडक्ट आ रहा है. So there is always a compliance factor before we put content on air. I think we review it. One is to review it if it's in line with the brand of what we are promising to the audiences, and there's also like a statutory warning that comes at the beginning of the show. There is a age rating that's over there. So I think that is to make people aware that that there's probably certain content in that show that may be sensitive for your particular age or even probably for family viewings, I guess. So we do keep that in mind when we're putting content. So there is full transparency and compliance. Okay, so first of all, many congratulations for Kanchalanka. You are winning an award. क्या कहना चाहेंगे? First, Jai Jagannath. I am from Odisha, and he is our biggest god. Second, from Odisha, making regional series and getting recognition with the prestigious ITSA award is definitely a privilege for us. Kanchalanka is by far the biggest Odisha-based Odia OTT platform, and it has got excellent acceptance and appreciation all around all ODIs, not only in Odisha but across the world. And the mission vision of Kanchalanka has been and continues to be that we give the best of contents to ODIs all around the world. So many congratulations, मैम. आपको धूता के लिए आपको 3 अवार्ड मिले हैं. Thank you very much. Okay. So क्या कहना चाहेंगे, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था दिमाग में था कि एक अवार्ड तो चलो मिल ही जाना चाहिए. Now you get 3 awards. नहीं, सोचा नहीं था. हाँ. It was in fact the series started about 5 years back before COVID, and it's taken a long time, so we're just waiting for it to finish. We didn't think कि इतनी अच्छी सीरीज बनेगी और इतने अवार्ड्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच. अच्छा, जिस तरीके से इस तरह के शोज़ बनते हैं, सीरीज़ बनती हैं, अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि अगर किसी को अगर कुछ अच्छा लगा तो नाउ वी कैन मेक अ सीरीज़. वो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा. आपको लगता है कि जो पहली सीरीज़ बन जाती है, दूसरी सीरीज़ बनाना इट्स लाइक अ टास्क दिमाग में कि पहली तो लोगों को पसंद आ गए, दूसरे में हम और क्या बेटर बनाएं कि लोग उससे ज़्यादा, मतलब पहले को भूल के दूसरे को याद रखें? हाँ, डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होगी, इतने अवार्ड्स मिले हैं, सब ने इतने अच्छे से रिसीव किया है. अभी हम सेकंड पे हैं, सेकंड का ऑफर आया है अमेज़ॉन से, बट बहुत टफ है. अभी हम नहीं फाइनल कर पा रहे हैं स्टोरी. इट विल टेक टाइम. So many congratulations to you guys. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगी जब ये अवार्ड आपके हाथ में आया? बहुत अच्छा लगा. हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे. So yes, it is very heartening
and we would really like to thank Indian Tele for giving us this award. अच्छा, जब भी कोई कंटेंट बनाया जाता है या कोई जब स्क्रिप्ट आती है तब दिमाग में आता है यार ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, इसमें तो अवार्ड मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ होता है या फिर यार ऑडियंस को अच्छी आए लगेगी, ऐसा कुछ? Usually it starts with पहले प्लेटफॉर्म को अच्छी लगेगी कि नहीं, बिकॉज तब तक बनेगी नहीं. सो या वी यूजुअली गो विद आवर गट कि हमें कुछ पसंद आता है, हमने लिखा है, तो देन इफ द प्लेटफॉर्म लाइक्स इट देन वी गेट इनटू द प्रोडक्शन. उस समय ये नहीं सोचते हैं कि ऑडियंस को पसंद आएगी या अवार्ड मिलेगी, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग इट. अच्छा, अभी जिस तरह के कंटेंट बन रहे हैं ना, इस लाइक कि पहले कैसे ब्रॉडकास्टर या फिल्म वो उनकी टाइम होती थी, अभी OTT है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यू रिलीज़ होता है. कितना प्रेशर होता है दिमाग में कि यार अच्छा इसने ये बना दिया, अच्छा उसने ये बना दिया, लाइक वी ऑल्सो डिड इट लाइक दिस, या फिर ऐसा कुछ प्रेशर होता है? ऑल द टाइम, 24 आवर्स अ डे. देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बट आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे साल में जिसमें बहुत ही बेहतरीन बढ़िया शोज़ बने हैं, स्ट्रीमिंग में शायद ही ऐसा साल आया हो जिसमें इतने सारे अच्छे शोज़ बने और इतने सारे कमाल के डायरेक्टर्स ने काम किया है. कोहरा, जुबली, दिल्ली क्राइम, न जाने कितने, काला पानी, इतने सारे बढ़िया शोज़ आए थे कि उसमें ये अवार्ड मिलना अपने आप में, नॉमिनेट होना अपने आप में अवार्ड है, और अवार्ड मिलना मतलब वो सोने पे सुहागा है. अच्छा, मैं अगर बात करूँ इस लाइक हंसल मेहता इज़ अ वेरी बिग नेम टू यू नो, इस लाइक अगर स्टोरी की बात करें या डायरेक्शन की बात करें, किसी की भी अगर बात करें, तो आपका नाम जो आता है वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में अब आ गया है, तो अब लगता है कि एक बार सेट हो गया है, अब ना इस बार के ऊपर जाना है. क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं वैसा सोचता नहीं हूँ. मैं आज भी अपनी कहानी कहने के लिए स्ट्रगल करता हूँ, हासिल करता हूँ, एंड कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से, अच्छे से, ऑनेस्टी के साथ अपनी कहानियों को कहूँ, एंड पूरी करियर यही रहेगा. मैं मतलब इन सब चीज़, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इनके बारे में सोचकर मैं अपने काम को ख़राब नहीं कर सकता हूँ. आई थिंक ड्रीम था, थॉट तो नहीं था. थॉट था कि अच्छी फिल्म बनानी है जो लोगों को पसंद आए, एंड थैंकफुली लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया है, मोर देन आई एवर थॉट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल फॉर लाइकिंग द फिल्म, एंड to all my whole team darlings, of course, who's made the film with me, producers, actors, Netflix, everyone. टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है when you pick up such an issue. तो वी वर वेरी केयरफुल कि कॉमेडी भी है, एंटरटेनिंग भी है, तो इशू को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश किया जाए, तो दैट वी वर वेरी केयरफुल अबाउट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. So first of all, welcome to Tele Chakkar and many congratulations to you. Thank you. Okay. Thank you very क्या much. कहना चाहेंगे, अवार्ड आपके हाथ में है? Well, I just want to thank my entire team of Rana Naidu. We put together a really fab show, and I especially want to thank my producer, Sundar, my actors, Rana and Venkatesh, who really brought the show to life. It was one of the first shows to, cross over in a way with the South and Hindi, and that was very exciting to be at the helm of. And I'm thankful for Netflix for backing us on what was a very ambitious project, and I'm even happier that it became one of the most watched shows to be made by Netflix in India. So, here's to the whole team. हमेशा खुशी होती है जब एक अवार्ड मिलता है, बिकॉज मेहनत बहुत गई है, एंड आर्ट डायरेक्शन ताज के लिए मिला है, विच वाज अ वेरी वेरी बिग सीरीज़, और बहुत साल लग गए बनने के लिए, और हम भूल भी गए थे कि यार इतना शो बना दिया, सबको मतलब पसंद भी आया, लेकिन अवार्ड मिल जाता है तो सडनली एवरीथिंग याद आ जाता, अरे बाप रे बहुत काम किया था. एंड थैंक यू टेली चक्कर फॉर गिविंग मी दिस फैंटास्टिक अवार्ड, एंड आई शेयर दिस विथ ऑल माई teammates of Contilo, every cast and crew. Thank you, and you deserve this. अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे सेट्स भी डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे मूवीज़ के सेट्स जितने भी हो, जब आप ताज का कर रहे थे तो आपको लगा था कि ये अवार्ड तो मेरे ही झोली पे आने वाली है? देखो, जब करते हैं तो ऐसा लगता नहीं कभी भी कि हम अवार्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जितनी गई है
तो थैंक गॉड ये अवार्ड आ गया है कि वो सब रातें जो हमने काटी विदाउट स्लीपिंग एंड ऑल, एंड अवार्ड मिलता है तो यस इट फील्स गुड। अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहोगे? अंदर से गुदगुदी हो रही है, खुशी हो रही है, क्या हो? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इतनी मेहनत करके जब हम लोग एक्टिंग करते हैं और सारा मतलब जिसे कहते हैं आधी ज़िंदगी सेट पे जीते हैं, तो उसके बाद जब ये अवार्ड मिलता है तो आई थिंक और बाकी की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है सेट्स पे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई फील दैट वेन एवर एन एक्टर गेट्स एन अवार्ड और whoever gets an award, they get motivation for the next few years. So this I think is very special and so I'm very happy that I'm getting it. बहुत खुशी हो रही है। मैंने और नेहा खुराना माय प्रोड्यूसर, हमने मतलब काफ़ी साल, इन्होंने मुझसे ज़्यादा बहुत साल काम किया, तो काम की जब प्रशंसा होती है और अप्रिसिएशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड टू रिसीव दिस अवार्ड फॉर आवर वेरी बिलव्ड सीरीज wedding.com। प्रेशर नहीं रहता है, मोटिवेशन रहती है टू कीप गिविंग द ऑडियंस अ बेटर सीरीज दैन द प्रीवियस वन। तो एक अवार्ड मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलती है कि जो नेक्स्ट सीरीज आप बनाएंगे उसके लिए एक नहीं 10 अवार्ड मिले। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशन दैन प्रेशर। सो एट BBC Studios that's our endeavor, that we create content not only for critical acclaim but for commercial acclaim also. So hopefully the next one is going to be both. So Sumit ji, first of all तो many congratulations to you. Thank you. Okay, so क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की स्टोरी थी एंड आपको जिस ये अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि घर घर की कहानी है, बट ये थोड़ी कॉमेडी में थी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि ट्रिपलिंग के लिए अवार्ड मिला मुझे। जनरली क्या है कि इस कैरेक्टर के साथ कॉमेडी होती है तो लोग उस पर हंसते हैं, तो हाँ मतलब ये रिएक्शन के लिए अवार्ड मिला है मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। Okay, first of all many congratulations to you. Thank you. Okay, क्या कहना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है? Always very happy to receive awards. Traveler Fair is a special show, and IndianTelevision.com is something that I've been following since decades, I think. And thank you to Anil Vanwari and the entire team. And thank you so much on behalf of the entire team of Traveler Fair and Netflix. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कंटेंट अभी बन रहे हैं, लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म के, आर यू हैप्पी विद दैट, जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं? Well, it is getting better and better. You know, for us, episodic premium content is a new format for India. 7-8 years से है, and we're getting every year better and better shows are coming. So it's a good thing. बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज हियर। सो क्या कहना चाहोगे? एंड ना एक एज बार भी नहीं है कि कौन से एज ग्रुप को ये देखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे देखते हैं एज सर्टिफिकेट वो फिल्म में आती थी, ब्रॉडकास्टर के लिए एक बार सेट किया गया है कि अच्छा ये सारे जो प्राइम टाइम पे हम नहीं दिखाएंगे, बट OTT एंड अगर मैं बाकी चैनल्स की बात करूँगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कोई कभी भी कुछ भी देख सकता है। So थोड़ा self censorship I think families have to do. I think there can be parental controls by parents on platforms, and internet में ऐसे ही कि the more you hide the more people find and watch it. So I feel थोड़ा self censorship is important, balance with monitoring the audiences, and जो अच्छा है वो लोग देखेंगे, जो अच्छा नहीं वो लोग नहीं देखेंगे. So I think it's difficult to control these things.